Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our fifth chapter of history, and the name of the chapter is When People Rebel 1857 and After. So beta, in our previous video we have read about the Nawabs, how they lost their power, and how the peasants and sepoys they protest against the Britishers. So today we will start from a mutiny becomes a popular rebellion. तो बेटे उस टाइम पे म्यूटनी का मतलब क्या है, जो सैनिक विद्रोह था, सेना थे या जो लोग सेना में थे, ऐसे सैनिकों ने जब बगावत करी तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटनी. सो किस तरह से जो सैनिक विद्रोह था वो एक पॉपुलर रिबेलियन बन गया. रिबेलियन क्या होता है बेटे, जन विद्रोह. मतलब सभी लोग जब किसी चीज़ के अगेंस्ट हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जन विद्रोह. सो थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट Though struggles between rulers and the ruled are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. तो बेटे वैसे तो जो शासक होते हैं और जो प्रजा होती है उनके बीच में संघर्ष होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये जो स्ट्रगल होती हैं ये इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि पूरे राज्य की पावर हिल जाती है. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. तो अब क्या हुआ बेटे, ये इतनी बड़ा जन विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि उनका सिर्फ एक ही शत्रु है और वो कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी. इसीलिए वो सभी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे. सभी कुछ ना कुछ करना चाहते थे. तो For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. तो बेटे ऐसा विद्रोह करने के लिए इस स्थिति में जो भी हालात हुए उन सभी सिचुएशंस को अपने अंडर रखने के लिए लोगों को एक साथ होना पड़ता है और उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, पहल करनी पड़ती है, प्रदर्शन करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उन्हें अपने आत्मविश्वास का परिचय भी देना होता है. सो सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857. तो बेटे 1857 में इस तरह की सिचुएशन भारत के उत्तरी भाग में देखने को मिली. आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. तो जब बेटे लगभग ये ब्रिटिशर्स को राज करते हुए लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा जो कि मई 1857 में शुरू हुआ था. और इस बगावत ने भारत में जो कंपनी थी उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था. Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. तो ये इतना बड़ा जन विद्रोह किस तरह से हुआ, क्योंकि जो सिपाही थे बेटे उन्होंने सबसे पहले बगावत करी थी अलग अलग प्लेसेस पे, जो कि मेरठ से स्टार्ट की गई थी. और उनके साथ ही बहुत सारे लोगों ने भी, जो कि समाज के अलग अलग सेक्शंस के लोग थे, वो भी उस विद्रोह में शामिल हो गए. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. तो कुछ लोगों का बेटा ये भी मानना है कि 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा आर्म्ड संघर्ष था, मतलब कि शस्त्र वाला संघर्ष था. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. तो किस तरह से ये संघर्ष हुआ बेटे उसके बारे में हम थोड़ा डीपली रीड करते हैं. ऑन 29th March 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ. तो अब क्या हुआ बेटे, 1857 में 29 मार्च को एक जो सोल्जर था जिसका नाम था मंगल पांडे, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर पर अटैक किया था बैरकपुर नाम की जगह पे. तो यहाँ से जो विद्रोह था बेटे वो शुरू होने लगा. अब हमने पहले अपनी वीडियो में ये रीड किया था कि जो पीजेंट्स थे, किसान थे
या जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने लगे थे। और ऊपर से मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो जो सिपाही थे वो और ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. तो अब क्या हुआ बेटे, कुछ दिनों के बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने जो नए कारतूस होते हैं, जिनको गोली बोला जाता है, जो बंदूक में हम डालते हैं, उन कारतूसों के साथ अपनी जो फौजी अभ्यास था वो करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो कारतूस है इन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। तो बेटे हमारी जो हिंदू रिलीजन होती है उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स का जो मांस है उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से जब वो कारतूस जो होते थे उनको आगे से उनकी वो क्लिप हटानी पड़ती थी, तो वो मुंह से हटाया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिक थे उनको ये लगता था कि ऐसा करने से उनका धर्म भ्रष्ट होता है और अंग्रेज़ जानबूझ के उनका धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं। So 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. तो अब क्या हुआ बेटे, 85 सिपाहीज जो थे उनको उनकी जॉब पे से डिसमिस कर दिया गया और उनको 10 साल की जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी। सो दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857। तो अब मैं एक बार दोबारा बता दूं बेटे कि 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। और ये इंसिडेंस कब हुआ था, 9 मई 1857 को। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो अब क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से मेरठ में तैनात जितने भी दूसरे भारतीय सिपाही थे उनकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स उनका बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था जैसा उन्होंने किया। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च्ड टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज्ड the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunitions and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the फिरंगीज। तो अब क्या हुआ बेटा, 10 मई को जो सिपाही थे उन्होंने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहाँ पर जितने भी हमारे सिपाही बनते जिनको 85 सोल्जर्स को जेल में डाला गया था उनको आज़ाद करा लिया गया। उन्होंने अंग्रेज़ी अफसरों पर भी हमला करके उनको मार गिराया और जितनी भी बंदूक हथियार उनके पास थे वो सब अपना कब्ज़े में ले लिया। और अंग्रेज़ों की जो इमारतें थी, जो संपत्ति थी, उनको भी आग लगा दी गई और फिरंगियों के खिलाफ उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। तो बेटा ऐसी सिचुएशन के बारे में तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जो सिपाही हैं वो इतना ज़्यादा विद्रोह कर देंगे। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। तो बेटे अब क्या है, जो सिपाही थे वो पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले थे। But who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question. The Mughal Emperor बहादुर शाह जफ़र। तो अब बेटे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर अंग्रेज़ी शासन को ख़त्म कर दिया गया तो नेक्स्ट कौन होगा जिसको राजगद्दी पर बिठाया जाए या जिसको शासक बनाया जाए। तो सभी के पास सिर्फ एक ही आंसर था और वो क्या था, जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको माना गया था कि उनको नेक्स्ट लीडर बना दिया जाएगा। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब क्या हुआ बेटे, 9 मई को तो सिपाहियों को जेल में डाला, 10 मई को सिपाहियों ने बगावत करी और उन 85 सोल्जर्स को वहाँ से वो निकाल लाए और फिर 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर वो सुबह दिल्ली जल्दी पहुँच गए। As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. तो जैसे जैसे बेटे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में भी जितनी तैनात टुकड़ियाँ थी उन्होंने भी बगावत कर दी। They again British officers were killed,
आर्म्स एंड अम्यूनिशन सीज्ड, बिल्डिंग्स सेट ऑन फायर। तो अब दोबारा से बेटे दिल्ली में भी उन्होंने जितने भी अंग्रेज़ थे उनको मार गिराया, और जो भी उनके पास हथियार, गोला बारूद, जो कुछ भी था, तो उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और इमारतों को आग लगा दिया गया। Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him। तो अब जो विजयी सोल्जर्स थे, क्योंकि उन्होंने मेरठ में और दिल्ली में उन्होंने अपना कब्ज़ा बना लिया था, तो ऐसे जो विजयी सोल्जर्स थे उन्होंने अपने लाल किले की दीवार के आसपास वो जमा हो गए, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर बादशाह रहते थे, हमने ये पहले भी रीड किया है बेटे कि जो ये आपकी लाल किले की दीवार किला है, वहाँ पर बादशाह का निवास स्थान था, रहने का स्थान था। तो इसीलिए रेड फोर्ट में बादशाह रहते थे, तो उन्होंने बादशाह से मिलने की डिमांड करी। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। अब क्या हुआ बेटे, जो एम्परर थे, बहादुर शाह जफ़र जो थे, वो अंग्रेज़ों की भारी ताकत को देख के उनके साथ लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी इस बात पर अड़े रहे। एंड दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। तो अब वो ज़बरदस्ती बेटे किले में घुस गए, लाल किले में, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। सो बेटे उस टाइम पे ये सभी प्रोसीडिंग्स की गई थी। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British। अब क्या हुआ बेटा, जो बहादुर शाह जफ़र थे बेटे, वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे, तो उन्होंने जब सैनिक इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया, और उन्होंने देश भर के जितने भी चीफ थे, मुखिया थे, या जितने भी रूलर्स थे, उन सभी को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का संदेश दिया, एक कॉन्फेडरेसी बनाने का संदेश दिया। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। तो ये जो स्टेप बहादुर शाह के द्वारा लिया गया था बेटे, उसकी वजह से इसका बहुत ही गहरा परिणाम सामने आया। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler। तो बेटे अब आप ये सोचते होंगे कि मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो उनका साथ क्यों देंगे, क्योंकि हमने बेटे पहले भी रीड किया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मुग़ल डायनेस्टी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे, मुग़ल राज को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे, तो इसीलिए बहादुर शाह जफ़र भी उनके साथ हुए। तो अंग्रेज़ों से पहले बेटे देश का अंग्रेज़ जब से भारत में रूल करने लगे, तो उससे बहुत पहले देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुग़ल साम्राज्य के अंडर था, और जितने भी छोटे शासक या रजवाड़े थे वो मुग़ल बादशाह के नाम पर भी अपने इलाकों में शासन चलाते थे। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority। तो अब क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे उनको ये फील हुआ कि वो ब्रिटिश शासन से तो पहले ही वो भयभीत थे, तो इसीलिए बहुत सारे शासकों को ये लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह जो हैं वो दोबारा से रूल करें, तो उनके अंडर वो भी दोबारा से अपने अपने इलाकों में शासन कर सकते हैं। तो इस वजह से सभी चीफ, सभी रूलर्स वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। The British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो ऐसा सोचा नहीं था, रातों रात बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, तो अंग्रेज़ों को तो इन घटनाओं की उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि जो कारतूस का मुद्दा शुरू हुआ है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically। लेकिन बेटे जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत में अपना समर्थन दिया, तो इससे रातों रात स्थितियाँ जो थी वो बदल गई। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act। तो अब क्या हुआ बेटे,
ऐसा होता है कि लोगों को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो और कोई पर्टिकुलर आदमी अगर उनकी हेल्प के लिए आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका साहस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही बहादुर शाह जफ़र ने जब हेल्प करी सोल्जर्स की और बाकी लोगों की, तो उनका भी उत्साह बढ़ गया, उनका भी साहस बढ़ गया। एंड और वो आगे बढ़ने के लिए उनमें हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास भी देखा गया। तो इस तरह से बेटे जो रिबेल था, जो विद्रोह था, वो धीरे धीरे स्प्रेड हुआ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिबेलियन स्प्रेड्स। अब बगावत जो थी वो किस तरह से फैलने लगी। तो अभी तक तो बेटे मेरठ से दिल्ली तक ही ये बगावत फैली थी। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वर नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो लगभग एक हफ्ते तक बेटे जब ब्रिटिशर्स को दिल्ली से बिल्कुल हटा दिया गया, उनके बिल्कुल जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको मार दिया गया, तो लगभग एक हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began। तो अब क्या हुआ बेटे, उस टाइम पे जैसे कम्युनिकेशन के ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, जो खबरें थी वो न्यूज़पेपर्स नहीं थे, तो उसकी वजह से खबर थोड़ी धीरे धीरे फैलती थी। लेकिन खबरों को फैलने में थोड़ा समय लगा, और जैसे ही खबर दूसरे एरियाज़ तक पहुंची, न्यूज़ दूसरे एरियाज़ तक पहुंची, तो वहाँ पर भी विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि बेटे सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बस उनको तो एक चिंगारी की ज़रूरत थी जिससे उनको ये लगे कि कोई हमें हेल्प करने के लिए है। तो इस तरह से विद्रोह फैल गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। तो अब क्या हुआ बेटा, पूरी की पूरी जो रेजिमेंट थी, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में जितने भी सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जो मेन पॉइंट थे ब्रिटिशर्स के, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, तो वहाँ पर उन्होंने दूसरी टुकड़ियों का साथ देने वो निकल पड़े। After them, the people of the town and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindar and chief, who were prepared to establish their authority and fight the British। तो अब क्या हुआ बेटा, उन्हीं के देखा देखी कस्बे, गांव में जितने भी लोग थे उन्होंने भी बगावत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और वहाँ के जितने भी चीफ थे, मुखिया थे, ज़मींदार थे या लीडर्स थे, उन सभी के पीछे वो लोग चलने लगे, मतलब उन सभी को साथ लेके चलने लगे। और कहीं ना कहीं जितने भी ज़मींदार थे, मुखिया थे बेटे, वो तो अपनी पावर को पहले ही अटेन करना चाहते थे, पहले ही अपनी पावर को प्राप्त करना चाहते थे, तो इसीलिए उनके साथ सभी लोग चल पड़े विद्रोह के लिए। नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव, लेट पेशवा बाजीराव, हु लिव्ड नियर कानपुर, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city। तो अब क्या हुआ बेटा, ये जो नाना साहिब थे, जो पेशवा, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए जो पुत्र थे, वो कानपुर के पास रहते थे। तो उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों का जो शहर होता है, जिसको हमने गैरिसन टाउन के नाम से पढ़ा है, जहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों को रखा जाता था, तो उन एरिया को भी पूरी तरह से उन्होंने खदेड़ दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। तो हालांकि ब्रिटिशर्स के आगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफ़र। और वहाँ पे उन्होंने एक और ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं। तो मतलब जो लीडर थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, और उनके गवर्नर कौन बन गए थे, पेशवा बाजीराव। बिरजिस कादर, द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह। तो बेटे वाजिद अली शाह के जो बेटे थे उन्होंने भी वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। तो वाजिद शाह के जो बेटे थे उनको भी नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे मतलब पहले लखनऊ की गद्दी से उनको हटा दिया गया था नवाब वाजिद अली शाह को, तो उनके जो बेटे थे बिरजिस कदर, तो उनको भी नया नवाब घोषित कर दिया गया था। हिज मदर बेगम हजरत महल ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बेटे बिरजिस, ये जो बिरजिस कादिर थे,
बिरजिस कादर जो थे बेटे, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, तो उनकी जो मदर थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी ब्रिटिश शासन को अंग्रेज़ों के खिलाफ, मतलब अंग्रेज़ों को हटाने के लिए विद्रोह को बढ़ावा दिया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with तात्या टोपे, द जनरल ऑफ नाना साहेब। अब बेटे इसमें झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी आंदोलन का विद्रोह आंदोलन में अपना साथ दिया। उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिले वो, और नाना साहेब जो कि तात्या टोपे के सेनापति थे, उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों को चुनौती दी। यहाँ पे बेटे दे रखा है कि तात्या टोपे जो थे वो नाना साहेब के जनरल थे। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। अब बेटे नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि मध्य प्रदेश में मांडला एरिया में राजगढ़ की जो रानी थी अवंतीबाई लोधी, वो भी 4,000 सैनिकों की फ़ौज तैयार उन्होंने भी की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनका जो राज्य था उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल कर रखा था, तो इस वजह से वो भी उनके अगेंस्ट थी। तो बेटे आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या क्या रीड किया कि जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको लीडर बना दिया गया और उनके अंडर गवर्नर किसको बनाया गया, जो नाना साहेब थे उनको गवर्नर बना दिया गया, और नाना साहेब के जनरल कौन बने, तात्या टोपे, और जो बिरजिस कादर थे उनको नवाब बना दिया गया था लखनऊ का। और बाकी की ये जो लेडीज़ थी हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी, तो इन्होंने भी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह किया। द ब्रिटिश were gradually outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. तो अब क्या हुआ बेटा, ये जो विद्रोही टुकड़ियाँ थी इनके सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, तो ज़्यादातर जो मोर्चे थे उन पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई, ज़्यादातर प्लेसेस पे उनकी हार हुई। This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the रिबेलियन। अब क्या हुआ बेटे, अंग्रेज़ों की जब हार होने लगी तो लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो चुका है, और अब लोग जो थे वो विद्रोह में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ विद्रोह में शामिल हो रहे थे। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. So on 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. तो अब क्या हुआ बेटे, ज़्यादातर जो सबसे बड़ा विद्रोह देखा गया वो कहाँ पर देखा गया, जो अवध के इलाके थे वहाँ पर चारों तरफ से बगावत की स्थिति थी। तो 6 अगस्त 1857 को जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर थे उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा था जो ब्रिटेन में थे, और उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों का जो भय था उस टाइम पे, जो फियर वो फील कर रहे थे, उसके बारे में व्यक्त किया कि हमारे लोग जो हैं वो विरोधियों की संख्या और जो लड़ाई हो रही है उस टाइम पे उससे बिल्कुल थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ हो गया है और जो ज़मींदार हैं वो भी हमारे खिलाफ खड़े हैं, तो हम किस तरह से इस बगावत का सामना करें। तो यहाँ से बेटे आपको पता लग सकता है कि जब सभी लोग एक साथ हो जाते हैं तो वो किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। सो मैनी न्यू लीडर्स केम अप। फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. तो अब बहुत सारे नए नए लीडर्स भी उस टाइम पे सामने आए बेटे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि फैज़ाबाद में एक मौलवी थे जिनका नाम था अहमदुल्ला शाह, तो उन्होंने भी ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज़ों का शासन जो है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. तो अब क्या हुआ, वो भी समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, और इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अपने समर्थकों को भी एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नंबर में इकट्ठा कर लिया था जो कि विद्रोह में शामिल हो सके। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। अब क्या हुआ बेटा, जैसे जो अहमदुल्ला थे उन्होंने भी अपने जितने भी उनके अनुयायी थे, समर्थक थे, उनकी एक विशाल
संख्या जुटा ली थी और अपने समर्थकों के साथ वो भी अंग्रेज़ी सेना से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में जो अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए अब दिल्ली में बेटे बख्त खान दिल्ली में भी जो अंग्रेज़ थे उनका सफाया करने के लिए जितने भी गाजी थे या जितने भी रिलीजियस लीडर थे वो भी सभी इकट्ठा हो गए थे और वो भी विद्रोह का हिस्सा बन गए थे। बख्त खान, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came in Delhi। तो बख्त खान बेटे एक ऐसे सिपाही थे, मतलब बरेली के ये सिपाही थे बख्त खान, तो इन्होंने भी लड़ाकों की एक बहुत विशाल टुकड़ी दिल्ली की ओर कूच कर दी थी अपने साथ मिला के। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, और वो बगावत के एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह joined the rebel sepoys and battled with the British for many months। तो बिहार में बेटे एक बहुत पुराने ज़मींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और बहुत महीनों तक उन्होंने भी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइंड द फाइट। तो बेटे यहाँ पे हम इस पैराग्राफ से ये पता लगा सकते हैं कि जो मौलवी थे, जो सोल्जर्स थे या फिर जो ज़मींदार थे, सभी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह में उतर आए थे। तो इसी वजह से सभी इलाकों के जितने भी नेता और लड़ाके थे वो सभी युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। सो बेटे इस तरह से जो बगावत थी वो पूरे भारत में फैल रही थी। सो वी विल कंटिन्यू द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।